नमस्कार। आज दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुप्रीम फटकार लगाई है और कल सुबह 10:30 बजे तक दिल्ली को रोज़ाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे मिल पाए वो सुनिश्चित करने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बना के कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल ये बात शुरू होती है कल की दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आपकी मैनेजमेंट से तो कई गुना बेहतर मैनेजमेंट आईआईटी और आईआईएम्स कर सकते हैं। जब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप दिल्ली को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मुहैया करा नहीं पा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों न किया जाए। उसी के चलते केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि हमने जब अपनी पिछली ऑर्डर में बोल दिया था कि दिल्ली को रोज़ाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो वो लागू क्यों नहीं हुआ। वो अभी तक दिल्ली को क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको बता दें ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से दिल्ली में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत शर्मनाक विषय है कि दिल्ली जैसी एक स्टेट में जहाँ पे केंद्र सरकार की दबदबा है, वहाँ जहाँ एलजी दिल्ली मतलब एलजी को माना जाता है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और दिल्ली में मौत हो रही है ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से, क्योंकि ये केंद्र सरकार की रवैया जो उसकी एटीट्यूड है, इसके खिलाफ ये सख्त कोर्ट की सख्त हिदायत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि अगर मुंबई जैसा घने आबादी वाली एरिया वो अपनी मैनेजमेंट के थ्रू कोरोना के केस को कम कर सकती है, ऑक्सीजन की किल्लत को मैनेज कर सकती है, तो आप दिल्ली में ये क्यों नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि आप 3 दिन के भीतर मुंबई कमिश्नर के साथ बैठक करके उनकी नीति को अपनाएं और दिल्ली में कैसे वो एप्लीकेबल हो उसका एक प्लान तैयार करें। और क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मई की पहली ऑर्डर में ये बता दिया था केंद्र सरकार को, अगर ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट, ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार की अंदर आता है, तो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन भी केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो नेसेसरी ट्रक्स चाहिए, क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए, वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो दिल्ली को ऑक्सीजन उसकी ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की ही बनती है, जो केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 दिन जाने के बाद भी केंद्र सरकार और उसकी जो ऑफिसर्स हैं
उनकी जो रवैया था, दिल्ली को उसके ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिली ही नहीं। तो प्रतिदिन दिल्ली की हालत ख़राब होती है। तो मजबूरन कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त स्टैंड लेके केंद्र सरकार को फटकार लगाया और बोला कि अगर आप 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं दे पा रहे हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ज़रूर हो। तो उसके रिलेटेड 2 ऑफिसर को आज बुधवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये मामला अभी थोड़ा टल गया है। अभी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑफिसर के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, कोर्ट ने बोला, जब केंद्र सरकार को पूछा कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के जितनी डिमांड है आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 700 मीट्रिक टन दिल्ली की डिमांड है और आप उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय नीति बनी है, एक कैलकुलेशन हुआ है कि कौन से स्टेट को कितना ऑक्सीजन चाहिए। उस हिसाब से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन नहीं, सिर्फ 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये जो 700 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार बोल रही है, ये बड़ा चढ़ा के बोल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से ये नहीं बता पाए, ये नहीं तय नहीं कर सकते कि कौन सा स्टेट को कितना चाहिए, क्योंकि उसका शायद ये भी हो सकता है कि उसका कोविड केस पीक में जाए, कोविड केस बढ़ सकता है। तो आपके हिसाब से अगर उसे इतना चाहिए, लेकिन उस समय अगर कोविड केस बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो उस समय अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन दूसरे स्टेट के कोटे से ऑक्सीजन लेगी, तो दूसरा स्टेट की जो हालत है वो भी ख़राब होगा। उसकी जो पेशेंट्स हैं वो भी सफ़र करेंगे, लोग सफ़र करेंगे, स्टेट सफ़र करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोल दिया है कि आप हमें यहाँ वहाँ की बात मत बोलिए। हमने भी अपने पिछले ऑर्डर में आपको निर्देश दिया था कि आप दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ देंगे। कैसे उनके पास पहुँचे उसका प्रबंधन भी आप करें। तो आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। तो आप इससे मुकर नहीं सकते। और कल सुबह 10:30 बजे तक आपको एक कम्प्रेहेंसिव प्लान बना के, जिसमें दिल्ली को कैसे हर रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके, कागजी में नहीं धरातल पर, वो कोर्ट के सामने पेश किए। और 3 दिन के भीतर मुंबई कमिश्नर के साथ बैठ के वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के एक बफर स्टॉक बनाया गया है, दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि नहीं, उसे कैसे एप्लीकेबल किया जाए वो भी तय कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार को शायद थोड़ी बुद्धि आई होगी कि वो दिल्ली को ऐसे अपनी दिल्ली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ नहीं सकता। दिल्ली जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली जहाँ पे गृह मंत्री रहते हैं, दिल्ली में हर केंद्र सरकार का पूरा ढांचा दिल्ली में है और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं।
24 लोग मर गए हैं दिल्ली में। और केंद्र सरकार को कोई वो तक नहीं। हेल्थ मिनिस्टर, सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी नादायद है। वो कहाँ चुक गए हैं पता नहीं। हेल्थ सेक्रेटरी की पता नहीं। जैसे लगता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। लोग ऐसे मरते रहे हैं। आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार के बाद केंद्र सरकार कुंभकर्ण की निद्रा से जागेगी और अपनी कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करेगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।